जन्म साखी के 63rd पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक देव जी प्रभु नाम का प्रचार करते एक बार कलकत्ता की धरती पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सभी लोग बीमार हैं। कोई बीमारी सारे नगर में फैली हुई थी, यहाँ तक कि वहां का राजा बहादुर सिंह भी बीमार था। सभी इस बीमारी की वजह से बहुत परेशान थे। जब उन्होंने देखा कि नगर में संत आए हुए हैं तो सभी उनके पास बीमारी के हल के लिए जाने लगे। जो भी उनके पास जाता अपनी बीमारी की ही बात करता। गुरुजी दयालु थे, वह सभी का रोग ठीक करते चले गए। यह खबर राजा तक भी पहुंची तो वह भी अपनी पालकी में सवार होकर गुरुजी के पास आया। उसने गुरुजी को विनती की कि मेरे पेट में एक पत्थर बन गया है, आप कृपा करो और मेरे रोग का निवारण करो। गुरुजी ने भाई मर्दाना को रबाब बजाने के लिए कहा और शब्द गाया जो कि अंक 1153 पर अंकित है, जिसका अर्थ है प्रभु आत्मा में है और आत्मा प्रभु में बसी है। यह बात गुरु के शब्दों पर विचार करके समझ में आती है। गुरु की वाणी शब्द यानी अनहद नाद से समझ में आती है, जिससे अहंकार मर जाता है और सभी रोग कट जाते हैं। जो गुरु का वचन मानकर सच्चे शब्द की सिफ्त सलाह करते हैं, उनका यह रोग चला जाता है। यह शब्द सुन राजा गुरुजी से प्रार्थना करने लगा कि आप ही मेरे गुरु बनकर मुझे दीक्षा दो। तो गुरुजी ने प्रसन्न होकर दीक्षा दी। उनका वचन मानकर प्रभु नाम से उसके सारे रोग दूर हो गए। राजा ने सारे नगरवासियों को गुरुजी के पास दीक्षा के लिए जाने को कहा, जिससे सभी नगरवासी उनके शिष्य बन गए। वे भी प्रभु के नाम का जाप कर रोग मुक्त हुए। राजा ने एक धर्मशाला बनवाई जहाँ रोज कीर्तन होने लगा। तो एक सन्यासी गुरुजी के पास आया। उसके शीश पर बड़ी बड़ी जटाएं थी, हाथ में डंडा और कमंडल था और शरीर पर भस्म लगाई हुई थी। उसने गुरुजी से कहा, आप कौन हो जिसने यहाँ के लोगों को सब पूजा अर्चना भुला दी है? सभी लोग पूजा अर्चना व्रत आदि छोड़ सिर्फ प्रभु के नाम का जाप करने लगे हैं। गुरुजी ने भाई मर्दाना से रबाब बजाने को कहा और एक शब्द गाया जो अंक 1127 पर अंकित है, जिसके अर्थ अनुसार लोग यज्ञ, होम, पुण्य, तप, पूजा करते हैं और शरीर को कई तरह के कष्ट देते हैं, परंतु राम नाम के बिना मुक्ति नहीं मिलती। जो गुरु के द्वारा नाम लेकर उनके कहे अनुसार प्रभु के नाम का जाप करते हैं, वही मुक्ति पाते हैं। बिना नाम के निष्फल ही जन्म मरण के चक्कर में घूमते हैं और अपने कर्मों के बंधन में अभी भी पड़े हैं। अर्थात बिना प्रभु के नाम के मुक्ति नहीं मिलती। गुरु का वाक लेकर नाम का जप करो। तब उस सन्यासी ने कहा, हे दीनबंधु जी, मेरे तो आप ही गुरु हो। तो गुरुजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना शिष्य बनाया। इस तरह प्रभु के नाम के जाप से गुरुजी ने पूरे नगर के वासियों को रोग मुक्त किया। जब वह वहां से जाने लगे तो सभी लोग वैराग करने लगे। गुरुजी ने सबको धीरज दिया और विदा हुए। जहाँ गुरुजी कलकत्ता में गए थे, वहाँ आज गुरुद्वारा बड़ी संगत साहिब स्थित है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।